दोस्तों, आप अगर डेली यूसेज के लिए एक बेटर इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहे हो अंडर 1 लाख, तो मार्केट के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल है, लेकिन हमें वैल्यू फॉर मनी और आफ्टर सेल सर्विस बेटर प्रोवाइड करने वाली कुछ ही कंपनी मौजूद है, जिनमें से एक है टीवीएस, जो कि अभी मार्केट लीड कर रहा है। और उसके साथ साथ चेतक भी बेटर सर्विस और बेटर परफॉर्मेंस के साथ एक वैल्यू फॉर मनी इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑफर कर रहा है। तो इन दोनों कंपनी की तरफ से आने वाले लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपेरिजन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो मैंने टीवीएस की तरफ से जो टीवीएस की iQube सीरीज का टॉप एंड वेरिएंस टीवीएस iQube ST को लिया हूं, और साथ ही साथ चेतक की तरफ से आने वाली चेतक 35 सीरीज के अंदर 3501 इलेक्ट्रिक स्कूटर को इस कंपैरिजन में लिया हूं। तो सबसे पहले हम इन दोनों टॉप एंड वेरिएंट के एक शोरूम प्राइस ही देख लेते हैं। टीवीएस की तरफ से आने वाली टॉप एंड वेरिएंट iQube ST का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 1,27,935 रुपीज से, और चेतक का टॉप एंड वेरिएंट 3501 का एक शोरूम प्राइस शुरू होता है 1,22,500 से, लेकिन इसके अंदर टेक पैक को 5,000 ऐड करना होता है, तो टोटल 1,27,500 तक इसकी एक शोरूम प्राइस होती है। अगर प्राइस डिफरेंस वगैरह देखा जाए तो ज्यादा नहीं है, अंडर 500 के थोड़ा स्लाइटली टीवीएस के लिए ज्यादा देना होता है। तो लगभग समझ लीजिए एक ही प्राइस पॉइंट पे ये दो इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं। जैसे प्राइस पॉइंट के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसी तरह से इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के परफॉर्मेंस और रेंज और स्पेसिफिकेशन के अंदर ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन हमें कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए, ये हमें वीडियो के लास्ट तक पता चलेगा। सबसे पहले वेरिएंट देख लेते हैं इन दोनों के अंदर। तो जैसे मैं शुरुआत में बताया हूं, टीवीएस iQube के अंदर 3 वेरिएंट आते हैं। बेस वेरिएंट आता है iQube, और मिड वेरिएंट iQube S, और टॉप एंड वेरिएंट iQube ST। इन तीनों वेरिएंट के अंदर रेंज परफॉर्मेंस सेम देखने को मिलने वाले हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा स्पेक्स के अंदर, यानी टेक्निकल स्पेक्स के अंदर डिफरेंस रहेगा। तो इसी तरह से चेतक के अंदर भी 35 सीरीज के अंदर 3 वेरिएंट अवेलेबल है। बेस वेरिएंट आता है 3503, और मिड वेरिएंट है 3502, और टॉप एंड वेरिएंट है 3501। तो इन तीनों के अंदर भी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। रेंज बैटरी सेम टू सेम मिलने वाली है, लेकिन कुछ स्पेसिफिकेशन, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और टेक पैक के अंदर फीचर्स थोड़े कम मिलने वाले हैं बेस और मिड वेरिएंट के अंदर, और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर सब कुछ मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इन दोनों टॉप एंड वेरिएंट के अंदर डिस्प्ले देखा जाए तो टीवीएस iQube ST के अंदर 7 इंच की TFT डिस्प्ले मिलती है, जो कि टच स्क्रीन के साथ आती है, और चेतक 3501 के अंदर 5 इंच की TFT टच स्क्रीन के साथ कलर डिस्प्ले आती है। और इसके अलावा इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले कलर्स देखा जाए तो टीवीएस iQube ST वेरिएंट के अंदर हमें 3 कलर्स ऑफर किए जा रहे हैं, और चेतक 3501 के अंदर 5 कलर ऑफर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ बिल्ड क्वालिटी देखा जाए तो टीवीएस iQube के अंदर मेटल चेसिस तो मिलती है, लेकिन जो आउटर बॉडी पैनल है वो प्लास्टिक के मिलते हैं। वहीं पे चेतक के अंदर फुल्ली मेटल बॉडी मिलती है, लेकिन कई जगह प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से चेतक बेटर बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और सेफ्टी के लिए मिलने वाले ब्रेकिंग सिस्टम देखा जाए तो इन दोनों के अंदर भी सेम ब्रेकिंग सिस्टम ही मिलते हैं। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक और रेयर साइड ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। और इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो टीवीएस iQube के अंदर 157 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, और चेतक के अंदर 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। और व्हील बेस की बात आती है तो टीवीएस iQube के अंदर 1301 mm की व्हील बेस मिलती है, और चेतक के अंदर 1330 mm की व्हील बेस मिलती है। और साथ ही साथ इन दोनों के अंदर 12 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं फ्रंट और रेयर के अंदर। अगर स्टोरेज स्पेस की बात की जाए तो इन दोनों के अंदर भी अंडर सीट बूट स्टोरेज मिलता है। टीवीएस iQube के अंदर 32 लीटर्स की बूट स्पेस मिलता है, और चेतक के अंदर 35 लीटर्स की बूट स्पेस मिलता है, और साथ ही साथ फ्रंट के अंदर 5 लीटर्स का ग्लो बॉक्स भी चेतक के अंदर देखने को मिलता है। तो ये तो थे बेसिक स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा इन दोनों के अंदर मिलने वाला परफॉर्मेंस देखा जाए तो 0 to 40 किलोमीटर की एक्सेलरेशन टीवीएस iQube ST के अंदर 4.2 सेकंड के अंदर हो जाती है, और चेतक 3501 के अंदर 4.7 सेकंड के अंदर हो जाती है। अगर टॉप स्पीड की बात की जाए तो टीवीएस iQube ST के अंदर 78 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। चेतक 3501 के अंदर 73 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। और इस टॉप स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मिलने वाले ड्राइविंग मोड्स देखा जाए तो टीवीएस iQube और चेतक के अंदर सेम ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, लेकिन नाम चेंजेस किए गए हैं। टीवीएस iQube ST के अंदर इको पावर रिवर्स मोड मिलते हैं, वहीं पे चेतक के अंदर इको स्पोर्ट्स रिवर्स मोड मिलता है, वो भी टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। अगर बेस वेरिएंट पे जाएंगे तो एक ही मोड अवेलेबल होता है, और टेक पैक लेते हैं तो ये ड्राइविंग मोड्स अनलॉक होते हैं चेतक के अंदर। और इनमें मिलने वाली मोटर देखा जाए तो टीवीएस iQube के अंदर BLDC हब मोटर्स दी गई है, और ये पहले से ही
कंटिन्यू कर रहे हैं हब मोटर्स, और इतने ज्यादा सेल होने के बाद भी इनकी मोटर चेंज नहीं हुई है टीवीएस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर। वहीं पे चेतक के अंदर साइड माउंटेड पीएमएस मोटर मिलती है। अगर इन दोनों मोटर का परफॉर्मेंस यानी पावर देखा जाए तो टीवीएस iQube ST के अंदर 4.4 किलोवाट की पीक पावर मिलती है और 33 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं पे चेतक 3501 के अंदर 4 किलोवाट की पीक पावर मिलती है और 22.7 Nm का टॉर्क मिलता है। अगर इस मोटर परफॉर्मेंस के अलावा अगर ग्रेडेबिलिटी देखा जाए तो टीवीएस iQube के अंदर बहुत ही कम ग्रेडेबिलिटी मिलती है 10 डिग्री की, और चेतक 3501 के अंदर 22.8 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी देखने को मिलती है। शायद टीवीएस के अंदर BLDC मोटर की वजह से थोड़ा ग्रेडेबिलिटी कम देखने को मिलती है। रही बात रेंज की तो दोनों के अंदर सर्टिफाइड रेंज के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। टीवीएस iQube ST वेरिएंट के अंदर 145 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज मिलती है और चेतक 3501 के अंदर किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज मिलती है। रियल ड्राइविंग रेंज को यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है। टीवीएस iQube के अंदर थोड़ा बहुत तो डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन चेतक के कई बार कमेंट्स आ चुके हैं जो कि जितना बताता है उतना रेंज नहीं देखने को मिलता है। तो टीवीएस थोड़ा बहुत एक्यूरेट रेंज हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इस रेंज को देने वाली बैटरी की अगर बात की जाए तो इन दोनों के अंदर सेम लिथियम आयन बैटरी मिलती है 3.5 किलोवाट आवर की, यानी दोनों के अंदर भी बैटरी कैपेसिटी सेम है। पहले टीवीएस के अंदर 3.4 किलोवाट के आते थे, लेकिन अभी उसको बढ़ाकर 3.5 किलोवाट आवर की कर चुके हैं। तो इसके वजह से दोनों के अंदर सेम बैटरी मिलती है। तो इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इन दोनों के अंदर 950 वाट्स का चार्जर मिलता है, जिसको लगा के इन दोनों को सेम टाइम में यानी 0 to 80% 3 आवर्स के अंदर कर सकते हैं। वहीं पे 100% के लिए 4.5 घंटे चार्जिंग पे लगाना होगा। बैटरी कैपेसिटी सेम है तो चार्जिंग टाइम भी सेम देखने को मिलता है इन दिनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में। और अगर फाइनली वारंटी की बात की जाए तो इन दोनों के अंदर स्टैंडर्ड वारंटी 3 ईयर्स या 50,000 किलोमीटर पे सेम वारंटी मिलती है, और साथ ही साथ एक्सटेंडेड वारंटी भी ये दो सेम प्रोवाइड करते हैं 5 ईयर्स या 70,000 किलोमीटर पे। तो सेम वारंटी और सेम बैटरी देखने को मिल रही है इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में। तो ये थे इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले मोटर परफॉर्मेंस और बेसिक स्पेसिफिकेशन। इसके अलावा भी काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स ये दो कंपनी ऑफर कर रही है, तो उनको देखेंगे। तो इन दोनों के अंदर मिलने वाले मोटर और बैटरी IP67 रेटेड के साथ आते हैं। तो दोनों भी वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस है, ना कि वाटर प्रूफ। तो थोड़ा बहुत संभल के रहना चाहिए हमें अगर वाटर में या कहीं पे धूल मिट्टी में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेके घूम रहे हैं तो। और इसके अलावा इन दोनों के अंदर भी LED हेडलाइट्स दिए हुए हैं, और दोनों के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जिससे बैटरी रिचार्ज होते रहती है अगर हम न्यूट्रल में या डाउन साइड चला रहे हैं इन इलेक्ट्रिक स्कूटर को। तो और इन इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर की के अंदर भी बदलाव किए गए हैं। टॉप एंड वेरिएंट है तो इसके अंदर की जो है वो भी डिफरेंस मिलते हैं। टीवीएस iQube के अंदर रेगुलर फ्लिप की देखने को मिलती है, वहीं पे चेतक के अंदर कीलेस एक्सेस भी देखने को मिलता है और फेब की भी मिलती है। और नेविगेशन के अंदर इन दोनों के अंदर काफी डिफरेंस रहा है। टीवीएस iQube के अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखने को मिलता है, डिस्प्ले के अंदर ऐप के थ्रू काम करता है, लेकिन चेतक के अंदर फुल मैप नेविगेशन इंटीग्रेटेड किया गया है, जो कि डिस्प्ले के ऊपर ही टाइप करके लोकेशन को नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इन दोनों के अंदर ओवर स्पीड अलर्ट्स भी मिलते हैं। और इसके अलावा चेतक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि गाइड मी होम लाइट्स और डॉक्यूमेंट स्टोरेज मिलता है, और ग्लो बॉक्स जैसे कि मैं बताया हूं फ्रंट के अंदर 5 लीटर्स का एक्स्ट्रा ग्लो बॉक्स में मिलता है। तो इन फीचर्स के अलावा भी ऐप कनेक्टिविटी के फीचर्स भी इन दोनों के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं, जैसे कि एंटी थेफ्ट अलर्ट इन दोनों के अंदर मिलते हैं, और जियो फैंसिंग मिलता है, और क्रैश और फॉल अलर्ट भी इन दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। और इन फीचर्स के अलावा भी काफी सारे फीचर्स इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर दोनों कंपनी ऑफर कर रहे हैं। लेकिन हमें कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहिए हमारे डेली यूसेज के लिए? अगर आप 100 किलोमीटर के अंडर डेली का ट्रैवल है और आपके पास रोड्स और सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं और डेली यूसेज के लिए ऑफिस और घर और मार्केट इस तरह का यूसेज है, तो इन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो टीवीएस के अंदर थोड़ा बहुत मोटर परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहीं पे बजाज के अंदर हमें थोड़ी बेटर बिल्ड क्वालिटी और थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं। और चार्जिंग का टाइमिंग के वाइज देखा जाए तो इन दोनों के अंदर भी सेम टाइमिंग मिल रहा है, तो इन दोनों के अंदर चार्जिंग प्रेफरेंस अगर आपकी होगी तो इन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो। एक बात और कि इन दोनों के अंदर भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, लेकिन बेटर प्रेफरेंस है इन दोनों में से। परफॉर्मेंस वाइज टीवीएस बेटर है, थोड़ा बहुत कंफर्ट और बिल्ड क्वालिटी पे जाएंगे तो बजाज चेतक बेटर रहेगा। और सर्विस के मामले में इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के सर्विस नेटवर्क पैन इंडिया अवेलेबल है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और टीवीएस वैसे मार्केट के अंदर अभी लीड कर रहा है, तो
अच्छे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसी वजह से वो लीड कर रहा है। कई कंपनी स्टार्टिंग में काफी अच्छे डिलीवरी दिए हैं, लेकिन बाद में जाके उनके सर्विस के पता चला है उसके सर्विस किस तरह से, उसी वजह से उसके सेल्स अब बहुत ज्यादा गिरते जा रहे हैं। तो इन दोनों की सेल्स और सर्विस भी बहुत ही बेटर है और परफॉर्मेंस भी बेटर है, बिल्ड क्वालिटी भी बेटर है। तो इन दोनों में से आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो आपके नीड के हिसाब से। तो इनमें से आप कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना पसंद करोगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और कोई भी कंपैरिजन देखना चाहते हो तो कमेंट में सजेस्ट जरूर करना। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसी तरह से डेली ईवी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई ईवी वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।